अगली बार आप जब वोट डालने के लिए जाएंगे तो आपका विधानसभा क्षेत्र भी बदला हुआ मिलेगा, लोकसभा क्षेत्र भी बदला हुआ मिलेगा। क्यों? क्योंकि देश भर में परिसीमन होना है और परिसीमन के तहत लोकसभा क्षेत्र भी बढ़ेंगे, विधानसभाओं के क्षेत्र भी बढ़ेंगे, तोड़फोड़ होगी इलाकों में। कौन सा गांव, कौन सा शहर का मोहल्ला आज किस विधानसभा क्षेत्र में है, अगली बार वो कहां मिलेगा। कौन कौन से गांव किस विधानसभा क्षेत्र से टूट करके और किस नए विधानसभा क्षेत्र में जुड़ेंगे। कौन कौन सा शहरी क्षेत्र उस हल्के से टूट करके नए हल्के में जाएगा। इसी तरह से जो लोकसभा के क्षेत्र है उसमें भी आज जो 9 विधानसभा क्षेत्र हैं हरियाणा प्रदेश की सभी 10 लोकसभाओं में, वो सारा खाका ही बदल जाएगा और बहुत बड़ी तादाद पर में वोटर्स को नए विधानसभा क्षेत्र और नए लोकसभा क्षेत्र देखने को मिलेंगे। हालांकि बहुत से ऐसे वोटर्स भी होंगे जो उसी लोकसभा और उसी विधानसभा क्षेत्र में रह जाएंगे। बहुत जगहों पर जो एससी आरक्षित सीटें हैं वो कहीं ओपन होंगी, कहीं जो ओपन सीटें हैं वो एससी आरक्षित हो जाएंगी। कहने का अभिप्राय यह है कि बहुत ज्यादा तोड़फोड़ होगी और उसका कारण यह है कि इस बार जो परिसीमन होना है वो चूंकि हरियाणा में अभी 90 सीटें हैं विधानसभा की और 10 सीटें हैं लोकसभा की। पिछली बार जब परिसीमन हुआ 2006-07 में तो उस समय हालांकि परिसीमन आयोग जब बैठा तब हरियाणा में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी, केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। लेकिन चूंकि उसमें समय लगा और तब इतना डिजिटल का जमाना नहीं था, अब तो डिजिटल का जमाना है। हम 20 साल बाद की बातें कर रहे हैं, 20, 22, 23 साल बाद। तो अब आधुनिकता का दौर है, सब कुछ कंप्यूटर में ऑनलाइन है, तो उस लिहाज से बहुत कम समय लगेगा। और पिछली बार सीटें नहीं बढ़ी थी, केवल सीटें वही रही थी, गांव की और शहरी क्षेत्र की अल्टा पल्टी हो गई थी। किसी क्षेत्र को कहीं से जोड़ करके कहीं लगा दिया गया। कोई एससी रिजर्व थी वो ओपन हो गई, कोई ओपन थी वो एससी रिजर्व हो गई। कुछ नए हल्के भी बने लेकिन सीटें वही 90 रही। अब जो सूचना मिल रही है, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में बड़ी तेजी से ये चर्चाएं चल रही हैं कि जब देश भर में परिसीमन होना है 2026 में और अगला चुनाव नए परिसीमन के तौर पर लड़ा जाएगा, लिहाजा जब पूरे देश में होगा तो हरियाणा में भी होगा। और आजकल तो ऐसा डिजिटल का युग आ गया है कि जो काम पहले 10 सालों में होता था